दोस्तों तो आज हम पढ़ रहे हैं पत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन, जिसको इंग्लिश में एप्लीकेशन बोला जाता है। दोस्तों पत्र के बारे में पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों पहले जानिए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं: सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र और अधिकारिक पत्र। दोस्तों सामाजिक पत्र में जैसे आप अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए तो वो सामाजिक पत्र हुआ, या आपको पूछेगा कि आपके बड़े भाई की शादी है तो आप अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए, तो ये दोस्तों सामाजिक पत्र में आता है। आप ये भी बोलेगा कि आपको एक बुक खरीदना है जिसमें 1000 रुपया की मांग कीजिए अपने माताजी से, तो ये भी पूछेगा, तो ये भी दोस्तों आपको सामाजिक पत्र में आएगा। और दोस्तों व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र यानी कि व्यवसायिक का अर्थ तो दोस्तों सब समझिए। व्यवसायिक का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि व्यवसाय करने वाला, यानी कि दुकानदार या कोई दुकान हो, कोई सामान बेचता हो तो वो हुआ व्यवसायिक। तो व्यवसायिक उससे रिलेटेड है। तो अब भी दोस्तों आपको व्यवसायिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता दिए कि व्यावसायिक पत्र एक होता है। अब दोस्तों चल रहे हैं हम, एक होता है दोस्तों अधिकारी पत्र। तो अधिकारी पत्र में आपको दोस्तों ये होता है कि अधिकारी पत्र आपको पहले पकड़ना है कि पत्र क्या है, उसके बाद आपको लिखना है। तो इसके बारे में हम बारी बारी से आपको दोस्तों अधिकारी पत्र के बारे में भी बताएंगे और सामाजिक पत्र में बताएंगे। आप लोगों को इंटर हो या मैट्रिक के सामाजिक पत्र और अधिकारी पत्र दो ही तरह से पूछा जाता है, और दो ही तरह हमेशा दो ही तरह पूछा ही जाता है। एक तीसरा दोस्तों व्यावसायिक से तो आपको अभी कोई भी सामान लीजिए तो आपको कोई बिना रुपया दे ही नहीं सकता है, तो इसको पहले ही हटा दिया गया है। तो व्यावसायिक पत्र से कोई भी सवाल नहीं पूछता, लेकिन आपको मुख्यतः ये याद रखना है कि व्यावसायिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं: आधिकारिक पत्र, सामाजिक पत्र और व्यावसायिक पत्र। दोस्तों आज हम यहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों सामाजिक पत्र। देखिए दोस्तों आपको पकड़ना है, जैसे देखिए दोस्तों इसमें बोला गया अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें 2000 रुपया की मांग हो। तो दोस्तों आपको ये देखते होंगे, देखिए दोस्तों ये हम घेर के रखे हैं, ये भी घेर के रखे हैं, ये भी घेर के रखे हैं, ये भी घेर के रखे हैं। दोस्तों जब भी आपको सामाजिक पत्र जब भी सामाजिक पत्र दोस्तों पूछेगा तो आपको दोस्तों ये जो घेरा लगाए हैं याद रखना है कि ये घेरा जो ये चीज़ ये 4 जगह जो लिखा गया दोस्तों, ये आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, इसको लिख कर ही आना है। पिछला आप जो भी लिखे दोस्तों आप अपना हिसाब से लीजिए, लेकिन ये 4 चीज़ नहीं लिखिएगा दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है दोस्तों कि ये और ये 2 चीज़ नहीं बदलता है। जैसे देखिए दोस्तों स्थान का नाम, आप किस जगह से लिख रहे हैं ये मायने नहीं रखता कि सर दोस्तों आप कहाँ से लिख रहे हैं। आप एग्जाम हॉल में हैं, आप लिख रहे हैं, आपका मन हो रहा है कि हम स्थान तो अभी एग्जाम हॉल में है, तो आप लिख सकते हैं कि एग्जाम हॉल से, यहाँ पे लिख सकते हैं स्थान का नाम एग्जाम हॉल और डेट लिख दीजिए, हो गया। दोस्तों पता, तो पता में दोस्तों आप अपना ही पता डाल दीजिए, दूसरा का डालने से तो आपको मालूम होगा नहीं। तो आप अपना नाम डालिए और ग्राम डालिए, पोस्ट डालिए, थाना डालिए, जिला डालिए, हो गया दोस्तों। आप देखिए सर दोस्तों ये दोनों ही परिवर्तन होता है। सामाजिक पत्र में तरह तरह के सामाजिक पत्र होते हैं, उसमें ये और ये यही जो दोनों परिवर्तन है दोस्तों। अभी हम सिर्फ पिता के पास एक पत्र लिखने के लिए बोल रहा है और 2000 रुपया की मांग करना है, तो उसके बारे में हम अभी सिर्फ चर्चा करेंगे। आपको ये भी हम इसी में बता देंगे कि सामाजिक पत्र और भी तरह का हो तो कैसे लिखेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए हम पिता के पास लिखे हैं, तो दोस्तों क्या बोला है यहाँ, सबसे पहले दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ लिखना है पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशल से हूँ और आपकी कुशलता के लिए भगवान से मनाता रहता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों यहाँ फुल स्टॉप देना ही है। मुझे एक पुस्तक खरीदना है जिसमें 2000 रुपया की ज़रूरत है, कृपया करके 2000 रुपया किसी तरह भेज दीजिए। दोस्तों यहाँ देखिए आप अपना पिता के पास लिख रहे हैं, इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा आपका प्रिय पुत्र, आप अपना नाम लिख दीजिए। दोस्तों ये तो आप एक पिता के पास जब पत्र लिखते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट करना है कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशल से हूँ और आपकी कुशलता के लिए भगवान से मनाता रहता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। फिर दोस्तों फुल स्टॉप, मुझे एक पुस्तक खरीदना है जिसमें 2000 रुपया की मांग, 2000 रुपया की ज़रूरत है, कृपया करके आप किसी तरह 2000 रुपया भेज दीजिए। आपका प्रिय पुत्र बिजली कुमार पंडित यहाँ दोस्तों लिखा गया है। आप अपना नाम डाल सकते हैं जो भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही डालना है,
ये रटना नहीं दोस्तों, इसने ये जो लिखा आप इन्हें समझेगा ये रट जाना नहीं। आप अपना नाम डालिए, जो मन सो डालिए। ये कोई जरूरी नहीं कि बिजली कुमार, आप अपना नाम, जिसका नाम आप अपना की जगह दूसरे का भी नाम लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ऐसा यहाँ पे नाम लिखना ही है दोस्तों। फिर यहाँ पे पता लिखना ही है नीचा में कि नाम, आप अपना नाम दीजिए या जिसका भी नाम देना है दे दीजिए। ग्राम में भी जो भी गाँव लिखना है लिख दीजिए, पोस्ट भी जो भी लिखना है, कोई तरीका नहीं, लेकिन आप अपना गाँव से लिखे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। और थाना जिला ये लिख देना है दोस्तों। अब देखिए कि यही सामाजिक पत्र में अगर आपको बोला जाएगा कि आप अपने माताजी के पास एक पत्र लिखिए जिसमें 2000 रुपया की मांग हो। अब देखिए दोस्तों क्या बोल दिया कि माताजी के पास पत्र लिखना है। तो दोस्तों इसमें यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये और ये 2 जगह का स्टेप नहीं चेंज होगा, ये आपको वैसे ही रहेगा। और ये भी आप जो प्रिय पुत्र लिखे हैं तो प्रिय पुत्र, आप लड़का है तो प्रिय पुत्र लिखिए, आप लड़की है तो प्रिय पुत्री लिखिए। अब माताजी के पास लिखना है दोस्तों तो यहाँ लिखेंगे पूजनीय माताजी। यहाँ जो पूज्य पिताजी लिखे हैं दोस्तों, ये इसके स्थान पे सिर्फ आ जाएगा, इसको हटा देना है और इस पर लिख देना है पूजनीय माताजी, सादर प्रणाम। अब दोस्तों फिर नहीं चेंज होगा, वही रहेगा। मैं कुशल से हूँ और आपकी कुशलता के लिए मैं भगवान से मनाता रहता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। मुझे एक पुस्तक खरीदना है जिसमें 2000 रुपया की ज़रूरत है, कृपया करके आप 2000 रुपया किस तरह भेजिए। दोस्तों आप ये भी नहीं याद, ये भी नहीं मत रट लीजिए कि 2000 ही दो। 2000 की जगह दोस्तों 1000 दे या 500 दे या 250 रुपया दे, कुछ भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही देगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर बोलेगा कि आपको एक रुपया मांगने के। अब ये भी बोल सकते हैं दोस्तों अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें रुपया की जिक्र हो। ये नहीं देगा कि कितना रुपया मांगना है, तो आप अपना मन से मांग सकते हैं, जितना 1000 रुपया मांगिए, 2000 रुपया मांगिए, मांग लीजिए। पिता से ऐसे ही पत्र लिख देना है और उसमें जितना आपको ज़रूरत है उतना मांग लीजिए, तो हो गया दोस्तों। ये 4 स्टेप आपको याद रखना है कि यहीं इस सामाजिक पत्र में 2 ही जगह चेंज होता है दोस्तों। यदि यहीं आपको माताजी के पास दिया तो यहाँ पूज्य पिताजी जगह पूजनीय माताजी, सादर प्रणाम, मैं कुशल से हूँ, आपकी कुशलता के लिए भगवान से मनाता रहता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे, यहाँ फुल स्टॉप दीजिए दोस्तों। फिर मुझे एक पुस्तक खरीदना है जिसमें 2000 रुपया की ज़रूरत है, कृपया करके आप 2000 रुपया भेजने की कृपा कीजिए, आपका प्रिय पुत्र। आप अपना नाम डालिए दोस्तों, पता डालिए, पता में दोस्तों चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। आप प्रिय पुत्र तो पुत्र, आप पुत्र है तो तभी ना दोस्तों, आप पुत्री होंगे तो पुत्री लिखिएगा, वहाँ पे पुत्र नहीं लिखना है तब आप पुत्री लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो पुत्र लिखिए दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस पत्र में बीच वाला भाग अगर याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो घेरे हैं दोस्तों, ये और ये आपको हर हाल में लिखना है, किसी भी तरह इसको नहीं छोड़ना है, इसको आप रट जाइए। अब रटने का कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये दोनों तो चेंज होगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये दोनों तो चेंज होगा नहीं। तो आप भी जानते हैं आप स्थान लिखना है, जहाँ पे से पत्र लिख रहे हैं उस स्थान का नाम लिखना है। अब बिजली, अब यहाँ देखिए दोस्तों, आप अपना नाम दीजिए, ग्राम दीजिए, पोस्ट दीजिए, थाना दीजिए, जिला दीजिए। फिर यहाँ पे माताजी के पास हुए थे पूजनीय माताजी, पूज्य पिताजी के पास हुए थे पूज्य पिताजी, यही बोल देगा दोस्तों कि आप अपने बड़े भाई के पास पत्र लिखिए। तो यहाँ भी लिखा पूज्य भाई जी, सादर प्रणाम। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आप ये तो सेम रहेगा दोस्तों, मैं कुशल से और आपकी कुशलता के लिए भगवान से मनाता हूँ, क्योंकि आपसे वो बड़े हैं, इसीलिए बोलिएगा कि मैं भगवान से मनाता रहता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। मुझे एक पुस्तक खरीदना है जिसमें 2000 रुपया की ज़रूरत है, कृपया करके आप किसी तरह 2000 रुपया भेज दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप ये बड़े भाई के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ आप लिखिएगा आपका प्रिय भाई, आपका प्रिय भाई लिखिएगा, क्योंकि आपका बड़ा भाई है, लिख दीजिए आपका प्रिय भाई, आप अपना नाम डाल दीजिए। ये और ये सेम रहेगा दोस्तों, इसमें भी अपना नाम डालिए, फिर ग्राम डालिए, फिर पोस्ट डालिए, थाना डालिए, जिला डालिए और स्थान का नाम डालिए और उसके बाद डेट डालिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सामाजिक पत्र के लिखने का तरीका याद आ गया होगा दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि दोस्तों कि इसमें 4 जो स्टेप दिया गया है इसको आपको नहीं छोड़ना है, बीच वाला स्टेप में आप जो भी लिखिएगा चलेगा दोस्तों। इसलिए इसको हम घेरे हैं। देखिए दोस्तों, आप पहले ये तरीका समझ लीजिए कि इसको क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ से 1 नंबर आएगा, आपको ये लिखिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ये लिखिएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और ये लिखिएगा तो भी 1 नंबर। तो कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 नंबर। अब दोस्तों क्या हो गया, बच गया 5 नंबर का दोस्तों पूछता है, या तो 7 नंबर पूछता है, 5 या 7, 5 पूछे या 7 पूछे। ये 7 पूछा तो दोस्तों ये 3 नंबर का हो गया आपके लिए, नहीं अगर 5 पूछा तो 1 नंबर का हुआ। तो ये दोस्तों ये जो आप लिखे रहेंगे दोस्तों, बीच में गलत भी रहेगा तो वो नहीं चेक करेगा। ये 4 स्टेप है जो आप सही लिख देते हैं तो आपका 1 भी नंबर नहीं काटेगा। ये 4 स्टेप वो देख लेगा तो समझ जाएगा, नहीं बच्चे को एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, और यही वो देखना भी चाहता है कि ये 4 स्टेप बच्चे लिखा है या नहीं।
तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन आप लिख कर के आएंगे, आप याद करके जाइएगा ही दोस्तों, ये पूछेगा ही। आपको किसी भी तरह 4 स्टेप नहीं छोड़ना है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये एप्लीकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप अपना याद करके एग्ज़ाम में लिख कर भी आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।